सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने बालों को लूंगी बांध, सो दैट ये बीच में ना आए, मेकअप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने अपने बालों को टाई करा है। फेस को बहुत अच्छे से क्लीन होना ज़रूरी है। जब आप फेस वॉश कर लेंगे उसके बाद आप आएंगे, टोनर लगाएंगे, देन अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। मैं टोनर लगा चुकी हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र लगाने जा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र के लिए आप जो भी आपको सूट करता है वो वाला मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। मैं यहाँ रहने का ले रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्प करता है ब्लेंड करने में अपने मेकअप को। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ पॉन्ड्स का ये नायासिनामाइड सीरम। ये सारे ना अपन स्टार्टिंग में जब मेकअप करना होता है ना, स्पेशली फाउंडेशन अप्लाई करना होता है, उसके लिए ये सारी चीजें बहुत ही परफेक्ट होती हैं। आपकी स्किन को इतना स्लिपरी एंड ग्लॉसी बना देता है ना, जो मेकअप फिर आप करते हो वो इतना सूट करता है आपके चेहरे पे, इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत देर तक टिका रहता है। मुझे देखो एक्ने भी हो रहे हैं थोड़े से, बट कोई नहीं, अपन इन्हें बिल्कुल कंप्लीटली ढांक लेंगे, हाइड कर देंगे। बट ये प्रोडक्ट्स ऐसे है ना, मेकअप के पहले अगर ये लगेगा ना आपके चेहरे पे तो आपकी स्किन डैमेज नहीं हो पाएगी। अब जब ये सूख गया है देन मैं यूज कर रही हूँ मार्स का यहाँ पर प्राइमर को मैं डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करूंगी। प्राइमर का काम बेसिकली ये होता है कि आपके जो पोर्स होते हैं ना उसको मिनिमाइज करता है, साथ में स्किन को एक स्लिपरी इफेक्ट भी देता है। जब आप मेकअप करेंगे ना तो पूरा मेकअप केकी नहीं लगेगा, क्रैक नहीं होगा, बहुत स्मूथ सी फिनिश आती है। मैं ये जो भी प्रोडक्ट लगा रही हूँ ना, इसको लगाने के बाद 2-2 मिनट का गैप दे रही हूँ सो दैट ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आपने लगाया, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया और आपने फिर से शुरू कर दिया उस पर कुछ और लगाना, ऐसे मत करना, थोड़ी देर उसको एब्जॉर्ब होने देना स्किन में। अब मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर यूज करने जा रही हूँ। स्किन का ग्लो आप अभी देख सकते। नेक्स्ट हम यूज करने जा रहे हैं फाउंडेशन। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पहले ही पानी में डाला हुआ था और उसको बिल्कुल स्क्वीज करने के बाद उसको अब मैं यूज करने जा रही हूँ। जब भी आप फाउंडेशन परचेज करें ना तो उस चीज को ध्यान रखें कि वो आपका स्किन टोन से बिल्कुल परफेक्टली मैच करता हुआ हो। आप देख रहे हो मैंने आईज पे भी इसे ही अप्लाई किया है। फाउंडेशन अच्छे से मैंने सेट कर लिया है और जितना भी ओपन एरिया नेक साइड का दिख रहा है उसको कवर कर लीजिएगा। देन मैं ले रही हूँ यहाँ पर लूज पाउडर, मैक का है मेरे पास, ना इसको बस लगा लेना है। अभी आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर लें। अब ये स्किन में एब्जॉर्ब होता रहेगा, थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। सिंपली टैप टैप करके इसको। अभी जो एक्स्ट्रा है हम उसको झड़ाएंगे नहीं, अभी हम करेंगे पहले अपना आई मेकअप। मैं यूज करने जा रही हूँ फैशन प्रो की जो आई पैलेट है, इसमें 2 कलर आते हैं। आईब्रोज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी फेस का, और अगर ये अधूरी छूट जाती है ना तो सच मानिए आपका फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है भाई। तो आईब्रोज तो हो गई हैं। इस बीच अगर आपको लगे कि आपके लिप्स थोड़े से ड्राई हो रहे हैं तो आप इस तरीके से लिप बाम अपने लिप्स पे अप्लाई करके छोड़ दें, सो दैट जब आप लिपस्टिक या लिप शेड इस पे अप्लाई करेंगे तब तक आपके लिप्स नॉर्मल हो चुके होंगे। आईज का हम बहुत बहुत शार्प मेकअप हम आईज में नहीं करेंगे, बहुत लाइट करेंगे। इसके लिए मैं ब्लैक शेड अप्लाई करने जा रही हूँ। इस तरीके से आपको ब्लैक लाइनर लगा लेना है, थोड़ा सा थिक लगाना है। अब आपको इसको थोड़ा सा स्मर्ज करना है, ठीक है, ये किया। देन आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है हल्का सा ब्राउन शेड। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। आईज में हमें इससे ज्यादा काम नहीं करना है। देन सेम चीज हम नीचे अप्लाई करेंगे। पहले हम ब्लैक शेड अप्लाई करेंगे, ब्राउन शेड अप्लाई करने के बाद हल्का सा इसको
मिक्स करेंगे। इससे होगा क्या, आपकी आईज फिल लगेंगी, फुल लगेंगी। यहाँ मैं अप्लाई करूंगी रैने का काजल। हो गया जी, देख लो, ठीक है ना। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे हल्का सा लाइनर। आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो रहने भी दे सकते हैं। अब जितने भी कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग हैं वो अपने मेकअप को इस लेवल पे पॉज कर सकते हैं। अब आपको इससे थोड़ा सा हाई मेकअप चाहिए तो आप आईज पे अपने काम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जी अब मैं लगाऊंगी सिंपल सा लाइनर अपने लिप्स पे। ऑफिस कॉलेज स्कूल के लिए चाहिए है तो आप न्यूड लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। ये ब्राउन शेड यूज करने जा रही हूँ मैं, इसको भी आपको लगा के दिखाती हूँ। सिंपली आउटर लाइन जो है ना, एक देखो बनी होती है अपनी आउटर लाइन, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बस उस आउटर लाइन पे हमें ये लाइन फेरनी है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो ये इस तरीके से मैंने अपनी पहले एक सिंपल गाइडलाइन बना ली। करना क्या है, अगर लिप्स बहुत ज्यादा पतले हैं, बहुत ज्यादा थिन हैं, तो जो आउटर लाइन है उसके ऊपर से आपको ये पेंसिल लाइन फेरनी है। अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा थिक हैं, बहुत ब्रॉड दिखते हैं, तो वो जो लिप लाइन आपकी नेचुरल लिप लाइन जो बनी हुई है ना, उसके अंदर से आपको लिप लाइन फेरनी है। उससे बहुत 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 डिफरेंस आ जाता है। मेरे प्रीवियस के वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें इल्यूजन मैंने दिखाया है। एक साइड आप देखोगे तो थिन लिप्स करे हैं, एक साइड ब्रॉड लिप करके दिखाए हैं। ये सब कमाल होता है मेकअप का। तो अगर आप इन ट्रिक्स को समझ गए तो आपका मेकअप परफेक्ट होता है। अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑरेंज एंड ब्लैक टच में मेकअप किया है, तो मैं जो लिप शेड रखूंगी मिक्स एंड मैच करके, बट थोड़ा लाइट ही शेड आए, तो उसके लिए मैं 2-3 लिप शेड्स मिक्स करने वाली हूँ। एंड देन आपको इसको फिल करना है। अंदर एक हल्का सा ड्रॉ ऐसे कर लो, देखो, ठीक है। ये अब जितनी भी हमें फिलिंग करनी है ना, एक सेकेंड, जितनी भी हमें फिलिंग करनी है, हम इस लाइन के और इस लाइन के, इन दोनों के बीच में करेंगे। हम ये बीच वाला जो गैप हमने बनाया ना, ये एंड इसके ऊपर का, इसको हम फिल नहीं करेंगे अभी, ठीक है जी। अंदर का अभी हमने फिल नहीं करा है। अब हम सेम ऊपर भी करेंगे। अब हम यहाँ पर कंसीलर ले रहे हैं, स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर है। अब ध्यान से देखो, एक ट्रिक है, जो हमने लिप शेड अंदर का छोड़ा है उसमें लगाना है। ठीक है, ये हमने लगा लिया अंदर की तरफ, हमने इसको फिल कर लिया। आपकी लिपस्टिक खराब नहीं हुई है, अब बहुत सुंदर कलर आएगा। अब हमें इसे मिक्स करना है। सो गाइस, फाइनली जो लिप शेड रेडी हुआ है ना, वो आपके सामने है। मतलब आप कितने भी महंगे महंगे प्रोडक्ट ले लो ना, अगर आप उनको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तब फॉल्ट है हमारा। अदरवाइज आप सिंपल से 2 शेड या 3 शेड मिक्स करके कुछ इस तरीके से लगाओगे तो जो न्यूड शेड आप चाहते हो ना, आप वो मिल सकता है आपको। तो वो कुछ ट्रिक्स होती है इनकी जो फॉलो करना है। देन चलो, ये तो हो गया हमारा लिप शेड। अब हम आते हैं कॉन्टूरिंग पे। कॉन्टूरिंग के लिए बेस्ट है कि पहले आप अपने स्किन का टाइप समझें कि आपका स्किन का टाइप कैसा है। और देखो, ब्रश कहाँ रख दिया मैंने। मेकअप करते टाइम में मेरे ब्रश खो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। मेरा ब्रश कहाँ गया। अभी भी हमने देखिए जो लूज पाउडर लगाया था ना, वो हमने अभी इसको हटाया नहीं, अभी भी हम इसको लगा रहने देंगे। और कॉन्टूरिंग के लिए बेस्ट है कि आप अपना फेस का टाइप समझें। सर्कल है, स्क्वायर है, वी शेप है, लंबे में है, ओवल है, किस टाइप का है, ठीक है। कॉन्टूरिंग के लिए जो बेसिक होते हैं, और कॉन्टूरिंग अपने अपने फेस के अकॉर्डिंग, फेस के शेप के अकॉर्डिंग होती है। तो हम यहाँ पर कॉन्टूरिंग कर रहे हैं क्योंकि मेरा चेहरा गोल है, तो हम गोल के अकॉर्डिंग अपने फेस पे कॉन्टूरिंग करेंगे। साथ ही हम अपनी नोज को भी थोड़ा सा स्लिम दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, ये हो गई हमारी फेस की कॉन्टूरिंग।
ये लो, खोल दिया। किसी वेडिंग को अटेंड करने जा रहे हैं तो आप ग्लिटर यूज कर सकते हैं अपने आईलिड्स पे, वो भी कुछ इसी तरीके से लगेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्लिटर। अब हम यूज करेंगे ग्लिटर। बेक्ड है ये, और मैं इसको सिंपली हल्का सा लूंगी, ठीक है, और मुझे जहां हाईलाइट करना है सिर्फ उतने एरिया में मैं इसको अप्लाई करूंगी। अब आप इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक अगर आप चाहते हैं आपकी आईज में ग्लिटर दिखाई दे, आपकी जो ड्रेस है उससे मैचिंग का हो, सेम अब आपके लिप्स पे भी आता है। आप चाहते हैं कि अगर ग्लॉसी लिप्स लगे तो आप इस पे लिप ग्लॉस लगाएंगे, सिंपल लिप ग्लॉस लगा के आप इसको फिनिश कर सकते हैं। अपने बालों में जो भी हेयर स्टाइल आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, और अगर सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। अब चॉइसेस आपके ऊपर हैं। ये एड ऑन इफेक्ट्स हैं, आप जो भी करना चाहें, ईयररिंग्स पहने, नेकलेस पहने, नेक पीसेस पहने, आप ईयररिंग्स इसमें लटकते हुए वो जो झुमकियां आती हैं वो यूज कर सकते हैं, माथे पे बिंदा यूज कर सकते हैं, बिंदी चाहें तो बिंदी भी डिजाइनर लगा सकते हैं, या आप प्लेन भी रहने दे सकते हैं। आपका पर्टिकुलर ओकेजन क्या है उसके अकॉर्डिंग अब आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको बेसिक सा सिंपल स्टेप्स वाला जो मेकअप मैंने आज करके दिखाया है आप लोगों को पसंद आया होगा, और बहुत बेसिक है, और मैं अब कोशिश करूंगी इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। सारी चीजों की ना एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक पे हम काम कर जाएंगे तो हमारा मेकअप बहुत फ्लॉलेस एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। आप इसके ऊपर अपने आई लैशेज, जो फेक आई लैशेज आते हैं वो भी लगा सकते हैं, इसको एड ऑन मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के हल्के फुल्के टॉपिक्स लेके मैं अपने वीडियो में आती रहती हूँ। तो चलती हूँ फिर, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार।